हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हमारा मैजिक का 8वां दिन है और आज की प्रैक्टिस है हमारी जादुई तत्व की। अब जादुई तत्व हमारे जीवन में कैसे अबेंडेंस को बढ़ाता है वो हम सीखेंगे। पहले एक कोटेशन है जिसे हम जानते हैं, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। अब ये जश्न कैसे मनता है उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पर एक आज की प्रैक्टिस है हमारी कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं पूरे दिन में हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना है, हमें उसे धन्यवाद देना है। भोजन के लिए जो भी चीज़ें आती है हमारे जीवन में, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, अन्न से लेकर सब्जियां, फल, फूड, ग्रोसरी का जो सामान है, उन सब के लिए हमें धन्यवाद देना है। अच्छा, धन्यवाद क्यों देना है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अन्न और पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हमें 1 से 2 दिन तक भोजन ना मिले करने को तो हमारी हालत कितनी बुरी हो जाती है। हमारा शरीर सही से काम नहीं करता है, हमारा दिमाग काम नहीं कर पाता है, हम कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं और कुछ भी करने का मन नहीं करता हमारा। एक ही दिन हम उपवास करते हैं तो उस दिन हमारा कितना ज़्यादा मतलब हम जो प्रोडक्टिव रहते हैं उतने नहीं रह पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी अन्न हम खाते हैं, क्योंकि हमारे जो पुराने लोग होते थे वो हमेशा अन्न को प्रणाम करके कुछ मंत्र बोलकर तब खाया करते थे। तो अगर हमें अपने जीवन में और ज़्यादा अबेंडेंस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, एक्टिव बॉडी चाहिए, तो हम जो कुछ भी खाते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें उस चीज़ों को धन्यवाद देना है। कि हम खाना खाने बैठ रहे हैं तो हमने थोड़ी देर अपनी थाली में जो भी भोजन है उसको अच्छे से देखा, फिर उस भोजन को हमने धन्यवाद कहा कि ये जो भोजन है जिससे मैं करती हूँ और उसके पौष्टिक तत्व मेरे अंदर जाते हैं तो मेरे स्वास्थ्य को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। फिर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा माइंडसेट वहाँ ले जाना कि जिन जिन लोगों ने इसका उत्पादन किया है, किसान हो सकते हैं, कोई मज़दूर हो सकता है, जिनके थ्रू वो आप तक पहुँचा है। तो आपको नहीं पता कि भाई किस चीज़ को किसके द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि यार इस भोजन में, इन चीज़ों में जिस भी इंसान का कंट्रीब्यूशन है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि भाई अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा तो हम कैसे आगे मतलब हम कैसे अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे। अगर हम जॉब नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे तो पैसों का जो लेन देन है या सारी चीज़ें हैं वो कैसे हो पाएगी, वितरण कैसे हो पाएगा। तो हर इंसान का एक अपना काम है, वो अपना काम तो बहुत शिद्दत से कर ही रहा है, लेकिन अगर हमें जीवन में अबेंडेंस चाहिए और खुशियाँ चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ें हमारे पास आ रही है हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं। जब आप पानी पी रहे हो, पानी का हम सब जानते हैं कि पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पानी की ही मात्रा होती है और पानी की फ्रिक्वेंसी काफ़ी शुद्ध होती है। तो जब हम पानी को पी रहे हैं तो हम उस पर कुछ अच्छा बोल के या कुछ अच्छा अफर्मेशन ना भी बोलो तो चलेगा, लेकिन आप ये हो कि पानी को थोड़ा सा आराम से पिए, सिप में पिए और उसके हर एक घूंट के लिए धन्यवाद कहें। क्योंकि पानी ही ऐसी चीज़ है हम जो हर पल मतलब थोड़ी देर 5-10 मिनट में पीते रहते हैं। तो अगर हम पानी के साथ ही कृतज्ञता शुरू कर दें तो सोचो हमारा जीवन कितना बदल जाएगा, क्योंकि हम कृतज्ञता से पूरी तरीके से भर जाएंगे। तो एक जो पॉजिटिव माइंडसेट होगा ना वो अपने आप निखर के आ जाएगा। अब इसमें ये भी चीज़ होती है कि भाई जब कोई इंसान किसी चीज़ को उत्पन्न करता है, बनाता है, तो उसकी बहुत सारी इंटेंशन होती है। कोई इंसान बहुत पॉजिटिव होता है, कोई इंसान बहुत नेगेटिव होता है। जैसे कोई इंसान आपके घर में कोई खाना बना रहा है, मे बी आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, कोई भी हो सकती है, आपकी बहन, तो उनका जो माइंडसेट है वो इतना पॉजिटिव नहीं है। अब वो पता नहीं क्या क्या सोचते हुए करते हुए खाना बनाए जा रही है और अपनी इंटेंशन उसमें डाले जा रही है। अब जिस भी चीज़ हम बार बार उसमें डालते हैं तो वो इंटेंशन तो आती है। उस भोजन को आपने ऐसे ही कर लिया तो वो इंटेंशन आपके पास भी जाएगी। फिर आप सोचते होंगे कि यार मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं इतना पॉजिटिव सोचती हूँ या सोचता हूँ, फिर मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट क्यों आ रहे हैं? आपने उस चीज़ को खाया है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको भी इफ़ेक्ट कर रही है। तो आप कहोगे कि फिर हम खाना खाना छोड़ दें? अरे नहीं, ये नहीं करना हमें। आपको क्या करना है कि चाहे वो खाना किसी ने भी बनाया, आप बाहर जाके भी खाते हैं हम,
घर वालों का क्या, बाहर कितने पर्सन होते हैं उनको थोड़ी पता हमें कि भाई वो क्या सोचते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब खाना खा रहे हो तो उसको थोड़ी देर अच्छे से देखो और उसके प्रति ग्रेटफुल हो जाओ कि यार जिस भी इंसान ने इतनी मेहनत से खाना बनाया, सब कुछ किया है, तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ और मैं इस खाने के लिए कृतज्ञ हूँ। तो इससे क्या होगा कि उस इंसान की नेगेटिविटी, उस भोजन की नेगेटिविटी उसमें से पूरी तरीके से निकल जाएगी और जो उसका बेनिफिट है, एक्चुअल बेनिफिट है, जो उसके न्यूट्रिशन आपको मिलने हैं, वो बहुत अच्छे से आपको मिलने लगेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत सारी हैं लेकिन बहुत छोटी छोटी है। अगर हम अपने जीवन में सही रूप से अपना लें तो हम धन्य हो जाएंगे, क्योंकि यही प्रैक्टिस तो है जिसे करके हम सारा दिन पॉजिटिव रह पाते हैं। अगर हम किसी चीज़ को ना करेंगे और सिर्फ हम ऐसे ही जीवन जिए जा रहे हैं तो फिर हमारी लाइफ में शिकायतें आती है। तो हमें क्या करना है, जो भी खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हमारी, उन्हें हम कृतज्ञ कह लें। क्योंकि अगर आपको एक उसमें कहना है कि भाई शॉर्ट में अगर मैं कहूँ, वैसे तो खाते टाइम कहना चाहिए, तो ये कह सकते हो आप कि मेरे घर में जितनी भी चीज़ें उपस्थित है, चाहे वो खाने से लेकर चाहे वो मेरे काम में आने वाली वस्तुएं, मैं उन सबके प्रति तहे दिल से कृतज्ञ हूँ, ये कर सकते हो। और पानी पीते टाइम और खाना खाते टाइम तो आपको ये बोलना ही बोलना है, ठीक है। तो आज की हमारी 8वें दिन की यही प्रैक्टिस थी कि हमारे भोजन में, हमारे पानी में, हमारे खाने की चीज़ों में हमको जादुई तत्व डालना है। और वो जादुई तत्व क्या है? ग्रैटिट्यूड, कि आपको धन्यवाद देना है और दिल से देना है कि यार मैं जो भी चीज़ें खा रही हूँ या खा रहा हूँ, इसके लिए मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ये पौष्टिक तत्व मेरी बॉडी में जाते हैं और मुझे और ज़्यादा एक्टिव बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। तो आप इस प्रैक्टिस को करके देखो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपका शरीर काफ़ी एक्टिव रहेगा, आप खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।